देश भर में और दुनिया भर में हर एक डॉक्टर, हर एक एक्सपर्ट, हर एक प्रोफेसर जो मेडिकल फील्ड में है वो कैंसर से फ्री होने की दवा ढूंढते रहते हैं। ये जो प्रयोग होता है वो हर बार होता रहता है और कहीं ना कहीं जब पता चलता है कि कोई एक एक्सपेरिमेंट काम आ जाता है तो उस पर काम भी होता है। जैसे कि कार टी सेल थेरेपी के इस्तेमाल से एक मरीज कैंसर मुक्त हुआ है। मैं फिलहाल मुंबई के टाटा अस्पताल में हूँ, जहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर गौरव नरूला हैं, प्रोफेसर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी एंड हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर हैं आप सर। जिस तरीके से टाटा अस्पताल में एक पेशेंट कैंसर मुक्त हो चुका है कार टी सेल थेरेपी के इस्तेमाल के बाद, और इसे अनुमति दी थी भारत के दवा नियामक सेंट्रल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस बारे में बताएं सर, कार टी सेल थेरेपी क्या होता है, किस तरह से कोई एक कैंसर से पीड़ित जो व्यक्ति है, मरीज है, वो कैंसर मुक्त होता है। धन्यवाद। ये कार टी सेल थेरेपी जो है ये एक नया तरीका है इलाज करने का कैंसर का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मरीज़ के अपने ही टी सेल्स जो कि सब कीटाणु कैंसर को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं पर कभी कभी कर नहीं पाते हैं, तो उसको हम वही टी सेल्स को लेके उनको बाहर लाके मॉडिफाई करते हैं, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, उनको कैंसर को पहचानने की उनको वो हम चिन्ह देते हैं ताकि वो पहचान पाए, और फिर उनको बाहर ही उगा के उनकी तादाद, बहुत बड़ी तादाद में उनकी संख्या बढ़ा के फिर हम पेशेंट को वापस दे देते हैं। तो इससे क्या है, वही टी सेल्स, पेशेंट के अपने ही टी सेल्स हैं, वो कैंसर को पहचान पा रहे थे पर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे अंदर। अभी हमने उनको वो क्षमता दे दी है कि वो पूरी तरह एलिमिनेट कर पाएँ। इससे हम देखते हैं कि कुछ किस्म के कैंसर्स जो हैं, खास करके ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, इनमें काफ़ी सफलता पाई गई है, और ये इस किस्म के कैंसर्स आज तक एटलीस्ट साबित हो चुका है कि ये ठीक हो सकते हैं। जी। जो मरीज जिनकी खबर हमें मिल रही है, डिफेंस में पहले वो काम कर चुके हैं और काफ़ी एजेड हैं, उन्हें कैंसर था लेकिन वो अब कैंसर मुक्त है। अगर हम उस पेशेंट की बात करें तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो पेशेंट जो हैं वो हमारे एडल्ट हेमाटोलिम्फोइड ग्रुप जो हैं उनके अंडर ट्रीटमेंट हुआ था। डॉक्टर हसमुख जैन हैं जो मेरे ही कलीग हैं, और वो उनको भी लिम्फोमा था, और उन्होंने ट्रायल में पहले हमने उनको लेने की कोशिश की गई थी, पर ट्रायल में किसी कारण उनका नहीं बन पा रहा था। तो जब तक उनका अप्रूवल नहीं आ पाया CDSCO से, तब तक उनको वो दवाई नहीं मिल सकी। सौभाग्य से अप्रूवल आ गया अक्टूबर में, और उसके बाद उनको सबसे पहले नंबर पे उनको ऑलरेडी वेट करके रखा गया था, तो उनको वो मिल पाया था। तो ये डॉक्टर हसमुख जैन ने सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया था उनका। तो ये एक्चुअली और वो अभी 1-2 महीने के बाद कैंसर मुक्त हो गए हैं। पर जो आप बोल रहे हैं कि एक मरीज़ कैंसर मुक्त हुआ है, ये एक्चुअली सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ कैंसर मुक्त हो चुके हैं इस दवाई के साथ। ये एक प्रोसेस होता है, ये ट्रायल्स होते हैं। जब भी कोई नई दवा बनती है तो CDSCO से पहले हमको डाटा दिखाना पड़ता है, प्री क्लिनिकल या एनिमल मॉडल्स या वो सब। उसके बाद जाके सरकार की बहुत सारी कमेटियों को दिखाने के बाद तब जाके, और ख़ास करके क्योंकि इसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है, तो जेनेटिक मैनिपुलेशन कमेटी के पास भी जाना पड़ता है। ये सब काम हम 2015 से कर रहे हैं। 2015 से डॉक्टर राहुल पुरवार IIT बॉम्बे में और मैं यहाँ से, हम लोग दोनों मिले थे, और हमने सोचा था कि ये कार टी सेल थेरेपी, जबकि तो उस वक्त दुनिया में कोई अप्रूव थेरेपी नहीं थी उस वक्त, हमने तब इस पर काम करना शुरू किया था, और ताकि हमारे मरीज़ों को मिल पाए। तो ये सब काम के बाद जाके 2021 में मार्च में हमको CDSCO से अनुमति मिली फ़ेज़ 1 ट्रायल स्टार्ट करने की। तो फ़ेज़ 1 ट्रायल में हम लोग कुछ पेशेंट्स को ही लेते हैं, थोड़े से पेशेंट्स को ही लेते हैं। उसमें हमारा उद्देश्य होता है सेफ्टी देखना। तो और एफेक्टिसी होगी तो देखी जाएगी, पर पहले सेफ़ होना चाहिए। रेगुलेटर का सबसे पहला कंसर्न वही होता है। तो फ़ेज़ 1 ट्रायल में कुछ लिमिटेड पेशेंट्स थे, पीडियाट्रिक पेशेंट्स थे, 6 पेशेंट्स हमने देखे, और अडल्ट्स में भी हमने 10 पेशेंट्स के करीब देखे थे। तो उसमें हमने सेफ्टी एस्टैब्लिश कर पाए। पर उन अर्ली ट्रायल्स में भी सेफ्टी के साथ साथ वी सॉ वेरी ड्रामेटिक रिस्पॉन्सेज, बहुत ही उन रिस्पॉन्सेज हमको दिखे पेशेंट से जिनका कैंसर पूरी तरह क्लियर हो गया, और उनमें से जो पेशेंट्स थे फ़ेज़ 1 ट्रायल में, अभी 1.5 या 2 साल भी हो गया उनको, जबकि उनका कैंसर पूरी तरह क्लियर हो गया और अभी तक वो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमको ये डाटा दिखाने के बाद CDSCO से फ़ेज़ 2 ट्रायल्स करने की अनुमति मिली।
फेज़ 2 ट्रायल्स दोनों पॉपुलेशन में हुआ, बच्चों में भी और बड़ों में भी। और बड़ों का जो ट्रायल है वो पूरा ख़त्म होने के बाद, जो कि डॉक्टर हसमुख जैन ने लीड किया था, लैंडमार्क ट्रायल माना जा रहा है ये, बिकॉज़ बहुत ही कम देर में इतने सारे 70 पेशेंट्स का उन्होंने इंक्लूड करके उन्होंने डाटा दिखाया CDSCO को इम्यूनो एक्ट के ज़रिए। इम्यूनो एक्ट ये जो थेरेपी डॉक्टर राहुल पुरवार हमने IIT बॉम्बे से डेवलप किया था, वो अभी इम्यूनो एक्ट उनका कमर्शियल राइट्स होल्डर है। तो वो उनको अभी अप्रूवल अक्टूबर में मिल गया 15 साल से ऊपर लोगों को ट्रीट करने का। तो ये लैंडमार्क ओकेजन हो गया हमारे कंट्री में। इसमें बड़ी बात यहाँ पे है कि हमारे देश में ही लैंडमार्क तो हुआ है, लेकिन ये जो थेरेपी है क्या आउट ऑफ इंडिया भी इस्तेमाल की गई है? वहाँ पर क्या पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है? सो यही बात है। ये सबसे पहले 2012 में इसकी खबर आई थी, जब एक लड़की एमिली वाइटहेड करके जिसको कैंसर था, उसका कैंसर बार बार वापस आ रहा था, ब्लड कैंसर BALL उसको बीमारी थी और किसी भी चीज़ से ट्रीट नहीं हो रही थी। उसको ये CAR-T सेल मिले थे और विद इन 1 मंथ शी वॉज कैंसर फ्री। और 6 महीने के बाद ये कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में ब्रेक की गई थी, वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिला इसको। एंड उससे सबसे पहले पता चला कि ये इम्यूनो इंजीनियरिंग जो है ये सक्सेसफुल हो सकता है। इट वॉज अ ब्रेक थ्रू मोमेंट इन साइंस, बिकॉज इतना ड्रामेटिक रिस्पॉन्स ऐसे सिचुएशन में जब कुछ और नहीं काम कर रहा है बहुत ही कम देखा जाता है। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें तब से ही शुरू हो गया। काफ़ी देर नहीं होगी सर, 2012 में अगर एक्सपेरिमेंट किया गया था थेरेपी का, तो अब जाके 2024 में भारत देश में लैंडमार्क जो आप कह रहे हैं वो हुआ है फर्स्ट पेशेंट पे। तो आपको क्या लगता है, काफ़ी देर नहीं हुई है या फिर हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं? ऑन द अदर हैंड मेडिकल साइंस में देखा जाए तो इट इज़ एक्चुअली अनप्रेसिडेंटेडली फास्ट। मतलब हाँ, नॉर्मली नई दवाई का बनाना और उसको ट्रायल तक लाना और उसका अप्रूवल होना को 10-15 साल लगते हैं मेडिसिन में। हम लोगों ने ये काम 2015 में शुरू किया, 2021 तक हमको ट्रायल की परमिशन मिल गई, विच इज़ अगेन हिस्टोरिक। एंड ट्रायल के 2 साल के अंदर अंदर कमर्शियल अप्रूवल आ गया है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी फास्ट। मैं खुशी देख सकती हूँ सर आपकी, लेकिन जिस तरीके से ये जो थेरेपी है इसमें काफ़ी पैसे भी जाते रहेंगे। जो मिडिल क्लास लोग आते हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ही हम देख लें, कैंसर अस्पताल, जहाँ पे कई सारे अलग अलग मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उन्हें अगर ऐसी करानी हो तो कितना लागत लग सकता है, कितने पैसे लग सकते हैं, कितनी तैयारी के साथ उन्हें आना होगा? यस, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब हमने इस काम पे हमने शुरू भी किया था, तब भी कोई कमर्शियली अप्रूव थेरेपी वर्ल्ड में नहीं थी, और पर हमें तब भी पता था कि जब ये आएगी तो ये बहुत महंगी होने वाली है। और 2017 में जब पहला थेरेपी अप्रूव हुआ US में, तो श्योर इनफ वो लगभग 4-4.5 करोड़ के करीब उसका खर्चा था इंडियन रुपीज़ में इक्विवेलेंट। और इंडिया में तो अवेलेबल ही नहीं था, बिकॉज दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट इट ओवर हियर। तो हमें तब भी पता था कि अगर ये हमारे इंडियन पेशेंट्स के पास आएगा तो हमको खुद ही लेके आना पड़ेगा, हमको ये टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी और अपने आप अपना ही बनाना पड़ेगा। So that is why this is completely innovation in India. So what we have done is not a Me Too product, it is a innovative product. ये जो वेक्टर जो डिज़ाइन है डॉक्टर राहुल पुरवार ने IIT बॉम्बे में जो डिज़ाइन किया, इट इज़ अ नॉवल प्रोडक्ट। इसलिए हमको पूरी की पूरी कहानी स्क्रैच से शुरू करनी पड़ी। तो हमको सारा डाटा प्री क्लिनिकल स्क्रैच से दिखाना पड़ा। 2015 से 2021 से हमको फेज़ 1 ट्रायल से स्टार्ट करना पड़ा, बिकॉज इट इज़ अ नॉवल प्रोडक्ट। तो ये तो शुरू से ही हमारा उद्देश्य था कि इट हैज़ टू कॉस्ट लेस इन इंडिया, एंड द ओनली वे इट कैन कॉस्ट लेस इज़ अगर ये टेक्नोलॉजी हम खुद ओन करें। तो अभी हम ये टेक्नोलॉजी को समझ गए हैं, ये वाला लाइसेंस आउट हो गया है, और अभी बहुत सारे अगले CAR-T सेल थेरेपीज़ भी और जेनेटिकली या नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल थेरेपी, जो कि बिल्कुल सनराइज फील्ड है वर्ल्ड में बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें अभी हमने अपनी काबिलियत भी शामिल एस्टैब्लिश कर दी है। अभी हम अगले सेल थेरेपी CAR-T सेल्स थेरेपी बनाने के लिए तैयार हैं, एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन देम। उसमें अगर पेशेंट को करना हो तो कितना बजट होगा? हाँ, तो ये जो CD19 वाला जो CAR-T जिसका अभी अप्रूवल मिल गया है, ये पहला है, इसके बाद और भी आने वाले हैं। इसका जो है इम्यूनो एक्ट ने आई थिंक 40-45 लाख के करीब मार्केट प्राइस रखा है, जो कि आप समझ सकते हैं जो US वाला है उससे 1/10 कॉस्ट में भी कम है। तो ये पॉसिबल नहीं होता अगर ये इनोवेशन इंडियन नहीं होता।
तो दूसरी बात यह है कि आप कहेंगे कि 45 लाख भी बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली टाटा हॉस्पिटल में, क्योंकि हमने साथ में डेवलप किया, हमारे यहाँ पे स्पेशल प्राइस पे है, उससे भी बहुत कम में है। बट उतना भी अगर हम बोल दें तो वो भी बहुत ज़्यादा लगता है पेशेंट्स के लिए, इंडियन पेशेंट्स के लिए। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, हमने कार टी सेल तो छोड़ो, उसके पहले जो नॉर्मल कीमोथेरेपी वो भी हमारे पेशेंट से अफोर्ड नहीं होता है। तो उसके लिए जो हमारा फाउंडेशन है, इम्पैक्ट फाउंडेशन, जिसके आप हर जगह देखेंगे, हम लोग शालिनी जाटिया मैडम के, जिनको भी आप जानते हैं, हम लोग वी रेज रिसोर्सेज, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, फिलैंथ्रोपिक डोनर्स, CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम से हम लोग उनके ट्रीटमेंट के लिए फंड्स रेज करते हैं। और हम, आप जानते हैं, टाटा में हम यहाँ पे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में गरीब से गरीब पेशेंट का भी पूरा इलाज कर पाते हैं। हम वही मॉडल अभी कार टी सेल थेरेपी के लिए भी एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू रेज द अवेयरनेस कि इस थेरेपी के बारे में अवेयरनेस बढ़े। ये जो थेरेपी है सर, ये सरकारी अस्पतालों में, BMC अस्पतालों में, आम प्राइवेट अस्पतालों में कब तक पहुंचेगी, कितना पूरा समय लगेगा? पहुंच चुकी है। तो हम लोग तो पहले से ही कर रहे हैं, ट्रायल से भी कर रहे हैं और अभी अप्रूव थेरेपी दोनों चल रही हैं। पीडियाट्रिक ट्रायल तो इस वक्त चालू है। वी आर होपिंग कि बच्चों का अप्रूवल भी इस साल में आ जाएगा। एंड जो थेरेपी है वो इम्यूनो एक्ट कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो वो अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर रहे हैं ताकि वो उनमें दे सके। ये आपको समझ रही है, ये ऑफ द शेल्फ थेरेपी नहीं है कि जो भी डॉक्टर चाहे उठा के अपने पेशेंट को दे दे। इसमें पूरा प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। पेशेंट्स को पहले मैनेज करना पड़ता है, उनसे सेल्स लेने पड़ते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, वापस देना पड़ता है, पेशेंट को मैनेज करना पड़ता है, ट्रीटमेंट उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स थेरेपी है, तो इसलिए वो हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करके कुछ हॉस्पिटल में जिनको उनको लग रहा है, हाँ, या दिया जाएगा। अभी प्रोसीजर चल रही है? हाँ जी। तो वेदर दैट इज़ पब्लिक हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें कोई सेपरेशन नहीं है उनकी तरफ से। जहाँ पे भी वो ये थेरेपी देने की काबिलियत है, गुड हेमाटोलॉजी टीम है, ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है, जहाँ पे भी ऐसा टीम है वो उनके साथ टाई अप करके उधर अवेलेबल करवा रहे हैं। जैसे कि भारत अब किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहा है। अगर हम कोरोना वैक्सीन की बात करें तो वो भी यहाँ पे बनाई गई थी और कितने सारे लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया गया था। उसी तरीके से कैंसर मुक्त होने के लिए कार टी सेल थेरेपी भी यहीं पे इनोवेट की गई थी। हालांकि टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से समझा गया था आउट ऑफ इंडिया, US, UK में, जहाँ पे ये शुरुआत की गई थी 2012 में। उसके बाद यहाँ के डॉक्टर्स ने ठान लिया था कि 2015 से इस थेरेपी के बारे में पूरी तरह से समझा जाएगा और खुद यहाँ पे बनाया जाएगा, ताकि जो देशवासी हैं उन्हें ज़्यादा ये जो दवाई है वो महंगी ना लगे और इसी कारण से बजट फ्रेंडली हो। और इसका जो उपयोग है वो किया भी गया है। एक मरीज़ जो है वो कैंसर मुक्त हो गया। और जिस तरह से डॉक्टर गौरव जी ने कहा हमें कि ये जो थेरेपी है अभी कई मरीजों पे चल रही है, ट्रायल फेज पे है, बस अप्रूवल आना बाकी है। और अगर अप्रूवल आता है तो वो मरीज़ भी कैंसर मुक्त हो सकते हैं। तो ज़रूर ये एक ब्रेक थ्रू है, एक लैंडमार्क है मेडिकल साइंस में। और इस वजह से कई सारे आगे जो मरीज़ हैं वो कैंसर मुक्त हो सकते हैं अगर कार टी सेल थेरेपी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उन्हें मंजूरी मिलती जाए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई।